नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 4 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, 70 साल से ऊपर उम्र वाले पेंशनर्स के लिए ईसीएचएस की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन जारी किए गए हैं, क्योंकि एमपैनल हॉस्पिटल द्वारा जब पेंशनर्स को ईसीएचएस के सुविधा को लेकर के जब परेशान किया जाता है, तो उन्हीं परेशानियों को देखते हुए ईसीएचएस की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन सामने आए हैं। आगे लेटर दिखा के समझाऊंगा और साथ ही साथ दोस्तों आपको प्रूफ के साथ समझाऊंगा कि 568 सर्कुलर का एरियर अगर आपको नहीं मिला है तो आज भी भुगतान जारी है। जी हां, स्पर्श का लेटर सामने आया है, वो लेटर आगे दिखाऊंगा। पीसीडीए का लेटर है, वो लेटर आगे दिखा के आपको समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ पेंशनर्स के मन में 8वें पे कमीशन से जुड़े हुए कुछ बेसिक से सवाल हैं। ऐसे ही 4 बेसिक से सवाल हैं यहां पर जो मैंने लिख रखे हैं, उन सवालों का भी आपको जवाब दूंगा। और साथ ही दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले स्पर्श बंद हो गया था, 2 दिन पहले की बात है। उसके बाद फिर से रेगुलर मेंटेनेंस के बाद स्पर्श को खोल दिया गया है। तो खुदा ना खास्ता अगर पेंशन आने के समय में स्पर्श बंद हो जाए, मान लीजिए मार्च महीने के 27, 28, 29, 30, 31 ऐसे में अगर स्पर्श बंद हो जाए तो क्या पेंशन क्रेडिट होने में परेशानी हो सकती है, दिक्कत हो सकती है? इसके बारे में भी आपको लाइव एग्जांपल के साथ समझाऊंगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेके। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, 70 प्लस ईयर्स के ईएसएम के लिए ईसीएचएस ने जारी किया स्पष्टीकरण। जांच करवाने के लिए नहीं चाहिए पॉलीक्लिनिक का रिफरल लेटर जारी। जी हां दोस्तों, अभी मार्च महीने में ईसीएचएस की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है। चलिए लेटर देख के समझते हैं दोस्तों। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस आर्मी हेडक्वार्टर का ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, 12 मार्च 2025 का लेटर है। और इस लेटर में 70 साल से ज्यादा उम्र वाले जो पूर्व सैनिक है या जो ईसीएचएस के लाभार्थी हैं, उनको लेकर के कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइन, कुछ महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन ईसीएचएस की तरफ से जारी की गई है। जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं दोस्तों, इस क्लैरिफिकेशन में इस बात को क्लियर किया गया है कि 70 साल से ऊपर उम्र वाले जितने भी पेंशनर हैं, वो जब एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनके जितने भी टेस्ट होते हैं, जो 3000 या उससे ऊपर कीमत वाले टेस्ट हो, चाहे सीटी स्कैन हो, चाहे एमआरआई हो, चाहे पीईटी स्कैन हो, या और कोई भी इस तरीके का इन्वेस्टिगेशन होता है जिसमें 3000 रुपए से ज्यादा का कीमत लगना है, उसका चार्ज लगना है, वो सारे के सारे स्कैन या वो टेस्ट या वो इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए कोई भी पॉलीक्लिनिक का या ईसीएचएस की तरफ से अलग से रिफरल की जरूरत नहीं है। इसी चीज को साफ किया गया है। ये खास करके 70 साल से ऊपर उम्र वाले जो पेंशनर हैं या जो ईसीएचएस के लाभार्थी हैं, उनके लिए ये सुविधा लागू है दोस्तों। अब कई सारे एम्पैनल हॉस्पिटल जब इस तरीके का टेस्ट करना होता है तो स्पेशलिस्ट के जो रिकमेंडेशन के बाद, यानी कि जब स्पेशलिस्ट टेस्ट लिख देते हैं, उसके बाद पेंशनर को दोबारा से परेशान करते हैं कि आप पॉलीक्लिनिक से जो है रिफरल लाइए, पॉलीक्लिनिक से फिर से आप रिफर करवा के लाइए। लेकिन पहले भी इस आदेश को जारी किया गया था, अब की बार भी ये 12 मार्च का ये जो लेटर है, इस लेटर में इस बात को क्लैरिफाई किया गया है कि अगर आपकी उम्र 70 साल से ऊपर है, आप एम्पैनल हॉस्पिटल में गए हैं, वहां पर स्पेशलिस्ट ने आपको कोई टेस्ट के लिए लिख दिया है, कोई एमआरआई, सीटी स्कैन, पीटी स्कैन या इस तरीके का कोई भी टेस्ट हो, 3000 या उससे ऊपर कीमत वाला टेस्ट हो, उसके लिए लिख दिया है, तो उसके लिए अलग से रिफरल की जरूरत नहीं है। उसी स्पेशलिस्ट का जो रिफर किया गया कागज है, उसी कागज से आपका टेस्ट हो जाएगा। इसी बात को क्लैरिफाई किया गया इस लेटर में। हो सके तो आप इस लेटर का एक कॉपी अपने पास रख लीजिए। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, मार्च के महीने में स्पर्श ने दी जानकारी, सर्कुलर 568 का एरियर का भुगतान के दे दिए निर्देश, और एसबीआई ने जारी किया 98,219 का कैलकुलेशन शीट। जी हां दोस्तों, 568 सर्कुलर का एरियर का भुगतान अभी भी चल रहा है। अगर आप भी एलिजिबल हैं, आपको 2016-17 में ये एरियर नहीं मिला है तो आपको भी मिल सकता है। आप अगर 2006 से पहले के रिटायरी हैं, आपको 2016 अक्टूबर से लेके 2017 के बीच में ये एरियर 568 का नहीं मिला है तो आप क्लेम कीजिए, आपको अभी भी मिल सकता है। पहले सीपीपीसी से मिलता था, अभी आपको स्पर्श से मिलेगा, लेकिन जब सीपीपीसी नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट स्पर्श को भेजेगा तब जाके उसका भुगतान होगा। और बहुत सारे पेंशनर्स को मिल चुका है लेकिन गलत मिला है, तो आपको उसकी जांच करनी है कि गलत मिला है कि सही मिला है।
तो आप दोस्तों उसको लेकर के आप कैलकुलेशन शीट भी मांग सकते हैं अपने सीपीपीसी से। तो चलिए कैलकुलेशन शीट और इसका एरियर से जुड़ा हुआ पीसीडीए का लेटर देख के समझते हैं। दोस्तों ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं ये पीसीडीए का ही लेटर है और पीसीडीए का लेटर में पेंशनर को क्या जानकारी दी गई है, उनका 568 सर्कुलर से जुड़ा हुआ लेटर ऑलरेडी जारी हो गया था और उस लेटर में पेंशनर का नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भी जारी होकर के स्पर्श को भेजा गया था। तो जब पेंशनर को 568 सर्कुलर का एरियर का भुगतान नहीं हुआ तब पेंशनर ने ग्रीवेंस डाला। तो उसका जवाब देते हुए पीसीडीए ने क्या लिखा है, ये देखिए 3 मार्च 2025 का लेटर है। पीसीडीए ने कहा है विथ रेफरेंस टू अबव इट इज इंटीमेटेड दैट vetted due drawn statement for payment of arrears of pension as per circular 568 has been forwarded to Spurs Army 4 section of this office for processing of payment. You are therefore advised that payment of above said arrear will be made in the due course of time. यानी कि दोस्तों 568 सर्कुलर का जो नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट स्पर्स को भेजा गया था उसका अभी भुगतान का काम चल रहा है और जो कंसर्न सेक्शन है स्पर्स आर्मी 4 सेक्शन है वो उसका भुगतान को लेकर के कार्रवाई कर रहा है। ये जानकारी पेंशनर को दी गई है। अब इसके साथ ही साथ एक और कैलकुलेशन शीट है दोस्तों। आप अगर सेटिस्फाइड नहीं होते हैं कि आपको जो 568 सर्कुलर का एरियर मिला है उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप जब सीपीपीसी को अपना ग्रीवेंस डालते हैं तो वहां से आपको उसका कैलकुलेशन शीट भी आता है। ये देखिए ये पेंशनर है जिनको एरियर मिल चुका था 568 सर्कुलर का, तो वो सेटिस्फाइड नहीं थे तो उन्होंने अपना जब ग्रीवेंस डाला देखिए तो उनको 98,219 रुपीज यानी कि 98,219 रुपए का उनको कैलकुलेशन शीट भेजा गया। ये देखिए पूरा कैलकुलेशन शीट बना करके यहाँ पर सीपीपीसी द्वारा पेंशनर को भेज दिया गया। ये देखिए कितना उनका एरियर बनता था, कितना उनका टीडीएस काटा गया और कितना उनका भुगतान कर दिया गया, ये पूरा डिटेल्स यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए हालांकि इन पेंशनर को जेड ग्रुप के हिसाब से दिया गया है। ये देखिए 5,230 रुपए एक नायक रैंक का जेड ग्रुप का पेंशन है 568 सर्कुलर का। तो अगर आपको एरियर मिला है, आप उस कैलकुलेशन से उस एरियर का अमाउंट से नाखुश है तो आप अपना कैलकुलेशन शीट मंगवा सकते हैं जैसे कि इन पेंशनर ने मंगवाया है। दोस्तों जो बचे हुए छूटे हुए पेंशनर्स हैं उनका भुगतान चल रहा है और आपको गलत मिला है तो कैलकुलेशन शीट मांग करके आप अपनी तसल्ली कर सकते हैं। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 सीपीसी के 4 बेसिक सवाल, 8वें पे कमीशन से जुड़े हुए कई सारे सवाल पेंशनर्स के मन में है, एम्प्लॉइज के मन में है। वो सवाल अमूमन मेरे वीडियोज में भी किए जाते हैं, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप में भी किए जाते हैं। तो उनमें से कुछ कॉमन जो सवाल हैं 4 सवाल उनको लेके आया हूं। सबसे पहला सवाल टीओआर क्या है? दोस्तों टीओआर यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिन पॉइंट्स के बेस पर, जिन पॉइंट्स के इर्द गिर्द पे कमीशन ने काम करना है। यानी कि पे कमीशन का काम करने का दायरा जो होता है वो होगा टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस। यानी कि जिस तरीके के पॉइंट्स टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में होंगे उन्हीं पॉइंट्स को बेस करते हुए, उन्हीं पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए 8वां पे कमीशन अपना काम करेगा और रिकमेंडेशन पेश करेगा। यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस मूल वस्तु है, 8वां पे कमीशन का मूल वस्तु है, उसी के इर्द गिर्द, उसी के चारों ओर 8वां पे कमीशन का काम करने का पूरा दायरा रहने वाला है। इसलिए टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस बेहद महत्वपूर्ण है जिनका अभी आगे आने वाले समय में बहुत जल्द जारी होने के चांसेस है। दोस्तों अब दूसरा सवाल है कमिटी कब बनेगी? दोस्तों जैसे ही टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस तय हो जाएंगे, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के साथ साथ कमिटी के मेंबर और चेयरमैन के नाम के साथ गैजेट नोटिफिकेशन पब्लिश होगा। तो जैसे गैजेट नोटिफिकेशन पब्लिश हो जाएगा टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस और कमिटी दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी और खूब संभव है अप्रैल के महीने में टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस और कमेटी का गठन करने का काम हो जाएगा। अब तीसरा सवाल है दोस्तों फिटमेंट फैक्टर कब पता चलेगा टीओआर के साथ? कुछ पेंशनर्स ये सोच रहे हैं कि जैसे ही टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस यानी कि जैसे ही गजट निकल जाएगा, कमेटी गठित हो जाएगी, वैसे ही हमें फिटमेंट फैक्टर भी पता चलेगा। ऐसा नहीं होने वाला है। टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस और कमेटी जब गठित होगी उसके बाद दोस्तों जब कमेटी काम करेगी, अपना रिकमेंडेशन सौंपेगी, सरकार के साथ डिस्कशन होगा, तब जाकर के फिटमेंट फैक्टर तय होगा। यानी कि फिटमेंट फैक्टर के लिए हमें कम से कम और 1 से 1.5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस और कमेटी गठन करने का काम आगे कुछ 1-8 महीने के अंदर हो जाएगा, लेकिन फिटमेंट फैक्टर हमें तब पता चलेगा, अभी पता नहीं चलने वाला। दोस्तों चलिए अगला पॉइंट है क्या 8 सीपीसी का भी एरियर मिलेगा? क्या 8वां पे कमीशन का भी एरियर मिलेगा? अब तो लग रहा है मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इसके लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा आपको एरियर क्या होता है। एरियर होता है आपका छूटा हुआ पैसा। मान लीजिए अगर 8वां पे कमीशन लागू होने में समय लग जाता है, क्योंकि अब दिख रहा है कि समय लगेगा,
क्योंकि अब मार्च का महीना 2025 का हो चुका है, अभी तक कमेटी गठित नहीं हुई है। जैसे ही कमेटी गठित होगी, कमेटी उसके ऊपर काम करेगी, काम करने के बाद अपना रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, सरकार उस रिपोर्ट के ऊपर काम करेगी और सरकार और कमेटी का जब तालमेल बैठ जाएगा तब जाकर के पे कमीशन का डिक्लेरेशन होगा और उसके बाद ही होगा हमारा पे कमीशन का बढ़ा हुआ पेमेंट या पेंशन का भुगतान। तो ऐसे में अगर पे कमीशन का डिक्लेरेशन जनवरी 2026 में ना हो, क्योंकि होने के चांसेस कम है अभी, क्योंकि अगला 7-8 महीने में तो ये क्लियर होने वाला है नहीं, तो कम से कम भी 8-10 महीना डिले होने के चांसेस हैं 8वां पे कमीशन। तो 8वां पे कमीशन अगर 2026 के आखिर तक अगर लागू कर दिया जाता है तो 2026 का जनवरी से लेके आखिर तक का जो भी समय है उस पीरियड का जो पैसा हमें बकाया बन के मिलेगा वही कहलाएगा एरियर। और जी हां, अगर पे कमीशन जितना देरी होता है इंप्लीमेंट होने में उतने पीरियड का हमें एरियर 8वां पे कमीशन का मिलेगा। चलिए अगला पॉइंट, अगले खबर की ओर जाते हैं। स्पर्श खुल गया है, अब मार्च के पेंशन में कोई खतरा नहीं है, मगर पेंशन के समय में फिर से स्पर्श बंद हो जाए तो। दोस्तों आप सबने देखा होगा पिछले 3-4 दिन में स्पर्श बंद था, स्पर्श काम नहीं कर रहा था और एक मैसेज आ रहा था कि रेगुलर मेंटेनेंस के लिए स्पर्श को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। तो ऐसे में पेंशनर्स चिंतित भी हुए, बहुत सारे पेंशनर्स का मैसेज भी आया कि स्पर्श बंद हो गया सर, अब मार्च का पेंशन आना है। तो ऐसे में अब आगे भी अगर ऐसा कभी खुदा ना खास्ता हो जाए, मान लीजिए पेंशन आने के समय में ऐसा कुछ हो जाए, तो क्या हमारा पेंशन बाधित होगा, क्या हमारा पेंशन क्रेडिट नहीं होगा? तो इस बात को पहले भी मैंने एक वीडियो में क्लैरिफाई किया था, आज दोबारा से आपको क्लैरिफाई करता हूं दोस्तों। इसमें स्पर्श का काम करने का तरीका को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कोई भी जब सिस्टम होता है तो उसका काम करने का जो तरीका होता है, थोड़ा सा एग्जांपल के साथ मैं इसमें आपको समझाना चाहूंगा। देखिए स्पर्श का जो डाटाबेस और एप्लीकेशन है वो है कहां, पीसीडीए में सर्वर होते हैं, उसके कंप्यूटर, बड़े कंप्यूटर मान लीजिए, जो स्पर्श का डाटाबेस और एप्लीकेशन के सर्वर होते हैं वो है पीसीडीए में। अब पीसीडीए के अंदर मान लीजिए एक डब्बा, पीसीडीए के अंदर वो डब्बा रखा हुआ है, उस डब्बे से उस डब्बे में सारा डाटा रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड ऑफिस जो काम करता है, पीएओआर जो काम करता है, या पीसीडीए का स्टाफ भी जो काम करता है, या तो फिर पेंशनर्स भी अपनी तरफ से जो भी ग्रीवेंस डालते हैं या कोई डेट ऑफ बर्थ वगैरह अपडेट करते हैं, तो वो सारा चीज जाकर के इस डब्बे में अपडेट हो जाता है, इस डब्बे में स्टोर होता है। अब इस डब्बे का काम है उसको बचा के रखना, स्टोर करके रखना, या लोगों को उसका जो है एक्सेस देना काम करने के लिए। तो दोस्तों इसका लिंक किसके साथ होता है, रिकॉर्ड ऑफिस के साथ होता है, पीसीडीए पीओआर के साथ होता है, पीसीडीए के खुद ऑफिस के साथ भी होता है और पेंशनर के साथ भी होता है। अब दोस्तों मान लीजिए कोई इसमें छोटी बहुत कुछ खराबी आ गई जो पेंशनर से जुड़ी हुई खराबी है, तो क्या किया जाता है, ये जो कनेक्शन है पेंशनर और इस डाटाबेस के बीच का, इस कनेक्शन को काट दिया जाता है जो पिछले 2-3 दिन पहले हुआ था। अब इस कनेक्शन को काटने के बाद यहां पर उसको रेक्टिफिकेशन करने का काम चलता है, यानी कि स्पर्श का डाटाबेस एप्लीकेशन अभी भी काम कर रहा है। आपका कनेक्शन कट गया इसका मतलब ये नहीं कि स्पर्श ने काम करना बंद कर दिया, ऐसा कतई भी नहीं है, स्पर्श अपना काम कर रहा है। अगर मान लीजिए आपका पेंशन क्रेडिट होने के समय में भी अगर ये कनेक्शन कटता है तो हो सकता है आपको पेंशन का मैसेज ना मिले, लेकिन स्पर्श का जो मूल काम है वो चलता रहेगा, उसकी तरफ से बैंक को जो भी अमाउंट क्रेडिट करने का जो आदेश निकालना है वो निकल जाएगा, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए कभी भी अगर स्पर्श हमारे एंड में काम नहीं कर रहा है, पेंशनर्स के एंड में काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि स्पर्श बैठ गया है, स्पर्श में कुछ काम नहीं चल रहा है, तब भी स्पर्श में काम चल रहा होता है। और अगर पेंशन आने की बात है तो पेंशन भी क्रेडिट हो जाता है, इसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था, आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।